चलिए, तो अब हम अपनी कक्षा जो है प्रारंभ करते हैं। जी, रमेश मिश्रा जी, भगवान हैंड डाउन कर लें, हैंड डाउन कर लें आपका हैंड। जी, प्रभु जी जय श्रीमन नारायण। नमो नमः प्रभु जी। हम्म। फलित ज्योतिष की कक्षा में आपका स्वागत है प्रभु जी। आप अपना हैंड डाउन कर लें और जो फलित के कुछ सूत्र बताए जा रहे हैं उसको जी। आप सभी लिखने का प्रयास करें। चलिए, तो सबसे पहले हम जो है कुछ द्विग्रहों दो ग्रहों के योगों के फल को पुनः आप लोगों के सामने रखते हैं। शॉर्ट में इसको लिखते जाइए, ठीक है। रमेश जी जी माइक म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। देखिए, सूर्य और चंद्र, कल भी बताया गया था आप लोगों को, कल भी आप लोगों को बताया गया था, सूर्य और चंद्रमा से जो निर्मित होते हैं योग, इसको अमावस योग भी कहते हैं ना। जी भगवान। हाँ, सुधांशु जी रिकॉर्डिंग आप इसको इसके फल जो है रिकॉर्डिंग कौन चालू अनेक जो है सो दिए गए हैं। रिकॉर्डिंग चालू कौन किए भगवान? फलित रिकॉर्डिंग ऑन है प्रभु जी, अरुण कुमार जी रिकॉर्डिंग ऑन है शायद। ठीक, कौन चालू किए हमको बता दे, कम से कम उनका और संपर्क रहेगा, फोन करेंगे, कोई फोन नहीं। आप राम गोपाल जी आप चालू किए हैं? राहुल गुरुदेव ने हमने नहीं रिकॉर्डिंग। ठीक 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 ठीक। ठीक गुरुदेव, आगे चले। चलिए, सूर्य और चंद्रमा जब एक ही भाव में हो, एक ही राशि में हो, तो यह जो है अमावस योग के नाम से भी विख्यात होता है, ठीक है। इसके जी बारे भगवान। में आप लोगों को फल को कुछ कल बताया गया था। फलित राजेंद्र नाम की एक जी पुस्तक जी है, उसके अनुसार, फलित राजेंद्र की पुस्तक के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का जब योग होता है तो इसका एक फल जातक स्त्री के वशीभूत और कार्य कुशल भी होता है। स्त्री के वशीभूत और कार्य कुशल भी होता है, ठीक है। सप्तम भाव में यदि यह योग बनता है, सप्तम भाव में यदि यह योग बनता है तो पूर्णतः जो है सो अपना फल जो है दिखाता है, ठीक है। सूर्य और दोबारा मंगल, गुरुदेव, दोबारा एक बार इसको बता दे गुरुदेव को, जो बताया। सूर्य और चंद्रमा से निर्मित योग को अमावस योग आप सभी जानते हैं, ठीक है। जी जी भगवान। इसका फल जो है कल हमने बताया था, इसका फलित राजेंद्र नामक ग्रंथ में विवरण आया है कि ऐसे जातक को देखा गया है कि स्त्री के वशीभूत होता है। स्त्री के वशीभूत मतलब जो पत्नी जैसा कहती है वैसा ही अनुसरण करता है, ठीक ना। जी जी भगवान। जी भगवान। ठीक है, मतलब उनकी जी बातों जी को सुनता है, ठीक है। जी 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 भगवान। जी भगवान। कार्य कुशल भी देखा गया है, कार्य कुशल भी देखा गया है, जो भी कार्य है उसका, उसमें वह जो है कुशलता उसको प्राप्त होती है, कुशलता प्राप्त जी हो। भगवान। इसके साथ ही इसके साथ ही सप्तम भाव में यदि यह योग बनता है तो इसका फल जो है पूर्ण प्रभाव देता है, पूर्ण प्रभाव देता है, ठीक है। जी भगवान। चलिए, सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल, राजा और साथ में सेनापति, राजा और साथ में सेनापति। तो कल इसको उग्र भी बोला गया था, जिस चीज में चाहेंगे वहां राज्य जो है सो अपना स्थापित करेंगे, है ना। तो इसका जी तात्पर्य है भगवान। कि ऐसे जातक तेजस्वी, बली,
तेजस्वी, तेज बढ़ जाएगा। सूर्य राजा, राजा के साथ में सेनापति, तो तेज बढ़ेगा ना, प्रभाव बढ़ जाएगा। जी भगवान। जी जी। साथ में राजा अकेले किसी प्रकार का कार्य करता, उसमें उसका सेनापति भी साथ दे रहा है, तो इसका मतलब कि उसके बल में भी वृद्धि हो रही है। जी भगवान। सत्ययुक्त, सत्ययुक्त और पापी भी देखा गया है, क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं। तो कहने का मतलब एक पापी और उसके साथ में एक पापी ग्रह और आके बैठ गया। कोई पापात्मा है, उसके साथ जी एक और जी। पापात्मा बैठ जाए, तो उनके पाप फल में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? होगी भगवान। वही तो यहाँ पर पापक प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है। जी भगवान। और क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं, तो यह जो है, झूठ भी एक तरीके का पाप होता है ना, मिथ्यावादन। जी जी जी। तो इस प्रकार का जो है सो झूठे भी जातक को देखा गया है। सूर्य बुध, सूर्य बुध, सूर्य बुध विद्वान, ऐसे जातक विद्वान, रूपवान, बलवान और साथ ही चंचल भी होते हैं, क्योंकि बुध जो है सो अस्त हो जाते हैं। सूर्य और बुध का योग, इसका फल है जातक विद्वान, रूपवान, बलवान और चंचल होते हैं। सूर्य और गुरु, सूर्य और गुरु, सूर्य और गुरु, राजा और राजा के साथ में मंत्री, मंत्री कौन? बुद्धि, ज्ञान, अध्यात्म के कारक, है ना। तो जातक को क्या बनाएगा? राजा को क्या बनाएगा? राजा है, उसके सामने एक सत्संग पुरुष जो है सो बैठ जाए, तो राजा को अध्यात्म, धार्मिक बना, है ना, धार्मिक बनेगा। जी जी भगवान। धार्मिक बनाएगा। ठीक है। तो ऐसे जातक श्रद्धालु, कर्मठ, कर्मठ, राजा का प्रिय, तो राजा तो आज के समय में कोई है नहीं, तो राजकीय अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, नेता, सांसद, कोई प्रतिष्ठित साम्राज्य, साम्राज्य क्या, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं ना, जो कोई पदभार नहीं लिए जी रहते, जी। लेकिन फिर भी जी भगवान। उसका जो है मान रखता है, आदमी बात रखती है, कुछ कोई कुछ कार्य हुआ तो उनको बुलाइए और उनकी बात सर्वमान्य होती है ना। जी 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 भगवान। जी तो भगवान। तो वो भी एक समान से प्रशासनिक राजा संबंधित जो है सो माना गया है उनको, राजा समदर्शी समकक्ष उनके। तो ऐसे जातक सूर्य और गुरु जब एक साथ युति होते हैं, तो जातक को श्रद्धालु, कर्मठ और राजप्रिय या राजा का प्रिय जो है सो बनाते हैं। सूर्य जी और भगवान। सूर्य और शुक्र, मालव्य योगी की कल चर्चा हुई थी। जी भगवान। हाँ, मालव्य योग। मालव्य योगी। तो ऐसे जातक को देखा गया है, स्त्री की सहायता से जीविका कमाने वाला, स्त्री की सहायता से जीविका कमाने वाला, इसका फल सूर्य और शुक्र की युति होती है, तो स्त्री की सहायता से जीविका कमाने वाला जातक देखा गया है। अब स्त्री की सहायता से जीविका कमाने का मतलब कोई ऐसा व्यवसाय
जिसमें जो है सो स्त्री सहायता दे उसकी, जैसे आपका कॉस्ट्यूम्स, परफ्यूम, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर है, और जी जी भगवान। श्रृंगार स्टोर्स वगैरह हैं, इसको स्त्रियां अच्छे से संचालित करती हैं, है ना। जी जी भगवान। जी जी। तो कोई ऐसा व्यवसाय जिसमें उसकी स्त्री सहायता करे, या कोई ऐसा, मान के चलिए कि अपने न जीत के आजकल नॉमिनेशन करा देते हैं ना पत्नी का, मुखिया में, विधायक में, सांसद में, है, और कार्य जो है सो स्वयं करते हैं, है ना। जी जी भगवान। हाँ, तो ऐसे लोगों को भी जो है सो इसी के क्षेत्र में रखा जाएगा, इस योग का प्रभाव अवश्य होता है। तो देखिए, सूर्य और शुक्र का जो मालव्य योग है, वह जो है जातक को स्त्री की सहायता से जीविका कमाने वाला, बंधुजनों के द्वारा मान्य, बंधुजनों के द्वारा मान्य, और बुद्धिमान, जातक को बुद्धिमान भी बनाता है। ठीक है। अब देखिए, सूर्य है राजा और शुक्र है मंत्री। मंत्री कौन? भौतिक सुखों को देने वाला, भौतिक सुखों के कारक। भौतिक सुख मतलब समझते हैं ना, ऐश्वर्य, राज, वैभव, वाहन, है ना, इन सारी चीजों को। तो इसमें जो है सो वृद्धि करता है। या शुक्र से संबंधित कभी कभी ऐसे जातक जो है, अगर शुक्र प्रभावित जो है सो बहुत ज्यादा नहीं है, तो यह जो है सो अपनी पूरा जो है सो अपना फल देता है। ठीक है। और अगर मान के चलिए कि शुक्र वहां अस्त हो गया, ठीक ना, ग्रह एक साथ आ जाने से, एक ही राशि में आ जाने से अस्त नहीं होते हैं। मैंने बताया था, उसकी कुछ डिग्रियां हैं। ठीक है अरुण जी। जी गुरुदेव जी। ये जितने भी योग हैं, इसमें सब जो है सो क्या है, अस्त करने वाले हैं ना। सूर्य के साथ आने के जी कारण जी चंद्रमा अस्त, मंगल आने जी के भगवान। कारण मंगल अस्त हो गया। ये तो अस्त भी तो हो रहे हैं, जी जी लेकिन भगवान। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सारे अस्त ग्रह में यह प्रभाव देंगे। ठीक ना। अस्त होने का मतलब उनके प्रभाव को ही जो है सो एक साथ युति हो, लेकिन वह ग्रह अस्त भी नहीं होना चाहिए, तो यह फल जो है सो आपको मिलेंगे जो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक ना। जी भगवान। अगर अस्त हो जाएंगे तो इनके प्रभाव में भी तो जो है सो अस्त होगा। बोलिए। चलिए, सूर्य और शनि, सूर्य और शनि, सूर्य और शनि, जातक कभी मंद बुद्धि जैसा व्यवहार करेगा, मंद बुद्धि जैसा व्यवहार करेगा। जी भगवान। सही बात। शत्रुओं द्वारा पीड़ित भी होगा, शत्रुओं द्वारा पीड़ित भी होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है, आपसी शत्रु शत्रु भी है। है ना। जी भगवान। जी भगवान। वो पिता, नैसर्गिक, पिता सूर्य है और शनि उनके लड़के हैं, तो कहाँ बनेंगे, नहीं बनती। तो यह जो है सूर्य और शनि नैसर्गिक शत्रु भी हैं। तो जातक जी भगवान। मंद बुद्धि जैसा व्यवहार और शत्रुओं द्वारा पीड़ित होगा। चलिए, अब आते हैं चंद्र पर। ये सूर्य से संबंधित कुछ योग थे, और इनकी कुछ जो है सो फल भी बताए गए हैं। अब देखिए, चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा और मंगल का योग। चंद्र मंगल, सूर, जातक सूर, सूर मतलब अंधा सूर नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक ना। जी सूरवीर। गुरु जी, शूरवीर बोलते हैं ना, शूरवीर। हाँ, वही सूरवीर। एक सूर अंधा भी बोला जाता है, वह होता है दंतीसा वाला सूर,
और एक है तालाब भी स वाला सूर। दोनों का उच्चारण एक ही है लेकिन अर्थ में भिन्नता है ना। जी गुरुजी। हाँ तो इसको ध्यान रखिएगा। जातक सूर यानी कि सूरवीर, वीरता में। ये हर्ष सतकुलीन, होगा ना ये हर्ष होगा, वो सूर दीर्घ होगा ना गुरुजी। तालव्य है ये तालव्य स है। 3 गो स होता है ना। जी गुरुजी, जी समझ गए गुरुजी। मूर्धन्य स, तालव्य स और दंती स। चौथा स भी होता है अरुण जी, सुगुआ स। बोलिए। नहीं नहीं नहीं, 300 होता है। हाँ, चौथा स नहीं ना होता है। नहीं नहीं भगवान, नहीं होता है। एक मूर्धन्य से होता है, एक सपेरा वाला स होता है, और एक हाँ सलजम वाला। बस, तो ये सलगम वाला सूर है, ठीक ना, सलगम वाला सूर। हाँ, सूरवीर। बस बस। सतकुलीन, सतकुलीन, सतकुलीन। धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक। धनी, धनी। गुणी, गुणी, गुणी। एक छोटा सा व्यंग कहते हैं भगवान, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, एक कक्षा में जो है सो मास्टर जी यही प्रश्न कर रहे थे कि 100 कै गो होता है, ठीक है। जी जी भगवान। तो 2 दोस्त थे, उनमें से एक को जो है सो बुला के पूछे कि बताओ 100 कै गो होता है। उसके मुंह से निकल गया 4। अब 4 हो गया। अब वो बता रहा है तो 3 ही हो रहा है, चौथा 100 तो होता नहीं है। तो उसका दोस्त जो है उसको बोला कि गुरुजी एगो सुगवा सा होता है। समझ गए। तो बात को जस्टिफाई करना है ना। जी चलिए। गुरुजी। आवाज नहीं है भगवान, अगर कोई बोल रहे हैं तो। चंद्र और बुध की युति। गुरुजी ये इतना ही है क्या? गु, शूरवीर, गु, सतकुलीन, धार्मिक, धनी, गुणी, बस इतना ही है गुरुजी? बस बस बस, इतना ही है। म्यूट हो गए थे तो हम कहे कि कुछ आगे बोले होंगे। नहीं नहीं नहीं, म्यूट हो गए थे प्रभु जी। चंद्र और बुध, चंद्र और बुध। धार्मिक, धार्मिक। विचित्र गुणों वाले, विचित्र गुणों वाले ऐसे जातक को देखा गया है। विचित्र मतलब विचित्र। अब विचित्र का क्या व्याख्या है, वही विचित्र। जो समझ में ना आए गुरुजी। जी बस बस। जी जी भगवान। चंद्र और गुरु, चंद्र और गुरु। देखिए इसी के बारे में कल चर्चा हुई थी, है ना। जी गुरुजी। जी 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 प्रभु जी। केसरी और गज केसरी। ठीक है? केसरी। केसरी गज और केसरी योग। गज केसरी। तो गज केसरी केसरी। तरीके से गज केसरी योग ही देखा गया है। केंद्र में होने पर इनका प्रभाव प्रभावी होता है ना। जी जी भगवान। गुरुजी। और कुछ टर्म कंडीशन है जो कि कल बता दिए गए हैं। आज उसके फल को लिखिए। शुभ योगों में यह आता है चंद्र गुरु। साधु संगति, साधु संगति मतलब सत्पुरुषों का जो है सो संगत प्राप्त होता है। सज्जनों का संगत जी प्राप्त जी हो, सज्जन जी संगति, भगवान। सज्जन संगति। अधिक बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान। तो कुल मिला के शुभ योग है। तो ऐसा जातक, ऐसा किसी के योग बनते हैं तो जातक के भाग्य में वृद्धि भी होती है, ठीक ना। जी भगवान।
शुभ योगों के होने से जातक के भाग्य में वृद्धि, अशुभ योगों के होने से जातक के भाग्य में थोड़ी सी हानि देखी गई है। न्यूनता या उस पर दोष जो है सो भाग्य में कुछ त्रुटिपूर्ण फल आते हैं। चंद्र और शुक्र, चंद्र और शुक्र, चंद्र और शुक्र पाप विचारों वाला, पाप विचारों वाला, पाप विचारों वाला, क्रय विक्रय में कुशल, क्रय विक्रय में कुशल। ठीक है, मतलब जी व्यापार में भगवान। लाभ होता है इस योग से। चंद्र अगर और चंद्रमा सूर्य की युति बनती है तो शुक्र और चंद्रमा। हाँ जी प्रभु जी, चंद्र और शुक्र की युति, चंद्र और शुक्र की युति। जी भगवान। चंद्र और शनि, चंद्र और शनि विष योग से भी विख्यात है, विष योग से भी विख्यात है। जी भगवान। पिता को विशेष दोष देने वाला, गुरुजी पिता, कौन से बताया गुरुजी, एक बार और बताना, मेरा आवाज नहीं आई। जी प्रभु जी, विष योग। विष योग। चंद्र शनि है ना गुरुजी? चंद्र के साथ में चंद्र शनि, और शनि, चंद्र के साथ शनि की युति जब बनती है। यह दो ग्रहों की योग फल आपको बता रहे हैं। ठीक है, जी गुरुजी जी। चंद्र और शनि की युति से पिता को विशेष दोष देने वाला, कष्ट देने वाला, धनहीन, धनहीन और माता को भी कष्ट देने वाला होता है जातक। कभी कभी जी देखा भगवान। गया है, कभी कभी देखा गया है कि माता भी जो है सो पीड़ित होती है। जी जी प्रभु जी। ऐसे जातक की माता भी दूषित होती है। ठीक ना? जी भगवान। चलिए, मंगल बुध, मंगल बुध, मंगल बुध, वाचाल, वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला, दवा, जी जी। दवा एवं शिल्प कला, दवा एवं शिल्प कला में चतुर। मंगल बुध की युति से जातक वाचाल यानी अधिक बोलने वाला, दवा एवं शिल्प कला में चतुर, दवा एवं शिल्प कला में चतुर। प्रोफेसर भी लोगों को देखा गया है कि ऐसे जातक प्रोफेसर, लेक्चरर, एंकर, एंकर समझते हैं, उद्घोषक, एक्टिंग। जी गुरुजी। न्यूज एंकर हमारे होते हैं ना आजकल विख्यात, जी जी। कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें भी एक एंकर होते हैं, उद्घोषक, जो प्रतिभागी जी जी। या कार्यक्रम के बारे में बीच बीच में ब्यौरा जो है सो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जी जी गुरुजी। जी जी भगवान। जैसे हमारे अरुण जी कक्षा चल रही है, संचालन कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। जी भगवान। हाँ, मंगल गुरु, मंगल गुरु, मंगल और गुरु की युति से क्या फल है? तो जातक कामुक, कामुक, काम में वृद्धि, ठीक ना, कामुक मतलब काम में वृद्धि, जी पूजनीय भगवान। वाला, पूजनीय गुणों वाला, पूजनीय गुणों वाला, गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ,
गणितज्ञ मतलब गणित शास्त्र के, जैसे कि आप हो साहब। बिल्कुल। देखिए तुरंत जो है सो अरुण जी हमारे तुरंत जो है से पलट दिए। वाह प्रभु जी। नहीं गुरुजी सही कहा, 100% सही है उनका नहीं कहना। नहीं गुरुदेव, आपका आपका गणित बहुत तेज है। आप इतना तेज गणित बताते हैं कि हम लोग पीछे हो जाते हैं। अब इतना भी जो है सो ही तो चने के झाड़ पे चढ़ा के फिर नीचे गिरा दिए प्रभु जी। नहीं 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 भगवान, गिरा नहीं रहे, सही बता रहे हैं। नहीं तो कोई बता दे कि गणित आपकी तेज नहीं, इसमें जितने लोग हैं। प्रभु जी इतना भी गणित हमको नहीं आता है, हमको तो मैट्रिक में 40 नंबर आए थे गणित में। कहिए तो मार्कशीट भेज दे प्रभु जी। अरे गुरुजी नहीं किसी नहीं से प्रभु गणित जी, बढ़िया, गुरुजी बाकी का क्या करना है। जरूरत नहीं है मार्कशीट की। लेकिन जो पटल पर दिखाई दे रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है, उसको हम देखेंगे कि मार्कशीट तो वो समय की बात है। इस समय आपकी गणित बहुत तेज है, इस समय तो समय की बात है। चलिए ठीक है प्रभु जी, आपकी बात भी सही है, लेकिन कुछ कारण से जो है सो गणित में हमारी अभिरुचि बिल्कुल ही नहीं थी, जिसके कारण कुछ जो है सो मार्क्स सर्टिफिकेट में नहीं अंकित हो पाए। लेकिन इतना अपने जीवन के अनुभव से अभी तक मैंने यही ग्रहण किया है प्रभु जी कि हमारे भाग्य जो है सो जन्म कुंडली में इंकित होते हैं, ठीक ना। और जी जी इसमें जी प्रभु जी। हमारे प्रारब्ध में चाहे जितना दुख हो, चाहे जितना सुख हो, चाहे जितनी कलाएं हो, या कोई शास्त्र की शिक्षा हो, या किसी प्रकार का धन हो, सुख हो, वैभव हो, जितना भी हो अपने जीवन काल में आप जो है प्राप्त कर लीजिएगा। चाहे जो सुख की बातें हो, चाहे आप कष्ट की बातें कर लीजिए, विधाता ने ऊपर जी से जी सब जी भेजा, प्रभु। और वह आपके जीवन के अंतर्गत पूरे जीवन काल में आपको यश अपजस जितना मिलना होगा वह मिल के ही रहेगा। इसको कोई जो है सो जी रोक नहीं सकता है। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है भगवान। चीजें मिलती हैं, परिश्रम समय से होता है तो फल भी समय से आता है ना। जी जी तो समय से चीजें आती हैं तो जातक जो है सो उत्तरोत्तर वृद्धि करता है ना। अगर जी भगवान। समय के गुजरने के बाद चीजें आती हैं तो यह जो है सो जातक के बस आत्म संतुष्टि देकर चली जाती है ना। जी प्रभु जी। चलिए, तो कुछ बीच बीच में बातें भी हो जा रही हैं। जी जी प्रभु जी। ये भी तो आप ज्ञान, एक तरह से ज्ञान ही मिला है इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फालतू की बात नहीं थी। इसमें भी किसी तरह ज्ञान मिला है, कुछ मिला है ये इसमें भी। चलिए चलिए, मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र इसकी युति से जातक को क्या फल होगा। इसकी युति से जातक को धातुवादी मतलब धातु कर्म करने वाला, धातु मतलब सोना चांदी, इनसे संबंधित बातों को जानने वाला, ठीक है, दिखावा जी करने भगवान। वाला, दिखावा करने वाला। ऐसे जातक दिखावा में भी जो है रुचि रखते हैं, शो ऑफ करते हैं बहुत ज्यादा, दिखावटी रसिक, दिखावटी रसिक। और ऐसे जातक के अंतर्गत धूर्तता भी आती है। धूर्त मतलब समझते हैं ना, धोखा देने की कला। जी जी जी, धोखा धोखा देने वाले। धूर्त, ऐसे जातक को धूर्त भी देखा गया है। जी जी प्रभु। मंगल और शनि, मंगल और शनि, मंगल और शनि, इसकी युति जातक को वाद विवाद करने वाला, वाद विवाद करने वाला यानी कि डिबेट, ऐसे लोग डिबेट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। डिबेट जी आजकल भगवान। टीवी का है, हल्ला बोल, जी जी भगवान। वही हल्ला बोल, डिबेट करने वाले। मंगल शनि की जो युति होती है
ऐसे जातक वाद विवाद करने वाले, गान करने वाले, जी गान भगवान। गान करने वाले, जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, नहीं, इससे पहले क्या बोला जड़, उन्होंने? दान दान करने वाले। गान गान, सिंगिंग, गायक, गायक। गान, हाँ। अच्छे सिंगर इनको नहीं कहा जाएगा, लेकिन बातों को गा के प्रस्तुत करे या इनकी बातों में संगीत थोड़ा सा हो, ठीक है। जी भगवान। जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि मतलब समझते हैं? मोटी बुद्धि। हाँ, मोटी बुद्धि भी कहिए, लेकिन जी जिस जी, कम बुद्धि। हाँ, जिस चीज को यह जो है अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे, आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आइए, आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब एगो खिस्सा कहा गया है, कहावत, पंच का बात मानेंगे लेकिन मेरा खुट्टा वहीं रहेगा। सही बात है भगवान। समझ गए? तो ऐसे जातक में ये जी जी। प्रवृत्ति देखी गई है, ऐसे जातक में ये प्रवृत्ति जो है देखी गई है, जड़ बुद्धि। सारी बातें मंजूर है, लेकिन मेरा बात ये है, बिल्कुल यही रहना चाहिए। मैं ये करूंगा तो करूंगा। बस बस बस, बुद्धिपन कहिए इसको, लेकिन इसके अंतर्गत वही जड़ बुद्धि डिबेट करेंगे। डिबेट करने के बाद में अपना बात जो है बस रखना है किसी तरीके से। जी 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 भगवान। तो ये मंगल से संबंधित कुछ योग थे। अब बुद्ध से संबंधित कुछ योगों के बारे में चर्चा करते हैं। जी बुद्ध भगवान। और गुरु, बुद्ध और गुरु, बुद्ध और गुरु, वाचाल, वाचाल, ये भी वाचाल होते हैं लेकिन तर्क संगत बातें करते हैं। वाचाल मैंने दो बताया है ना? जी जी भगवान। तो तर्क ये, वितर्क करने वाले। हाँ, ये जो है हमारे मनोरंजन जी की तरह पूरे तथ्य प्रस्तुत करने वाले। जी जी भगवान। ठीक है, भगवान इतना बात हो और गुरु जी की बात ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। ग्रह भी ऐसे कर रहे हैं। आइए, जी जी भगवान। बुद्ध और गुरु, ऐसे जातक वाचाल, वाचाल मतलब ज्यादा बात करने वाले लेकिन तर्क संगत बातों को करने वाले, तथ्यों के साथ और पूरी स्पष्ट बात रखने वाले। रूपवान, जी ऐसे भगवान। रूपवान भी होते हैं, रूपवान भी होते हैं। सुंदर, सुंदर। सुंदर, हैंडसम, ब्यूटीफुल, गुणी, गुणी, गुणों से भरपूर, बहुत धनी, गुणवान। हाँ गुणवान, बहुत धनी, थोड़े मोड़े नहीं, बहुत धनी। बुद्ध शुक्र, बुद्ध और शुक्र की युति। शास्त्रवेत्ता, शास्त्रवेत्ता, शास्त्र को जानने वाले। गीत संगीत में रुचि रखने वाले, गीत संगीत में रुचि रखने वाले। हास्य प्रिय, हास्य प्रिय मतलब हास परिहास, हाँ, हंसी वाली बात हर बात में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोक बोलने वाले जिसको बोलते हैं कॉमेडियन। जी जी, मजाकिया टाइप का कॉमेडियन। बुध और शनि, बुध और शनि, यह भी जातक विद्वान, विद्वान, धनी, विद्वान, धनी, धार्मिक, धार्मिक, गुणी, गुणी, गुणों से पर
भरपूर। चलिए, गुरु और शुक्र, गुरु और शुक्र दो मंत्री एक साथ मिल गए, जी भगवान। तो इसमें तेजस्वी, तेजस्वी राजाओं का प्रिय पात्र, राजाओं का प्रिय पात्र, बुद्धिमान, बुद्धिमान, सूर, सूर वही सूर, सूरदास वाला सूर नहीं, सूरवीर वाला सूर, हाँ, सूरवीर। सूरवीर। पुनः रिपीट कर रहा हूं, गुरु और शुक्र की युति जातक को तेजस्वी, राजाओं का प्रिय पात्र, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक सेवा, ठीक है, जी भगवान। इनमें रहने वाले इनके जो है सो पीए कहिए, असिस्टेंट कहिए, या काउंसलर, काउंसलर, बुद्धिमान, और सूरवीर। सूरवीर का मतलब तेज में भी वृद्धि होती है, ठीक ना। सूर का मतलब तेज में भी वृद्धि। अब तेज मतलब जल्दी जल्दी वाला तेज नहीं, तेज मतलब उनकी आभा, कांति, ठीक आभा, ना। आभा क्रांति, क्रांति जो होती है वो तेज। हाँ, कांति, कांति मतलब एक, वह भी जो है सो प्रकाश ही बोला जाता है, लेकिन एक चेहरे में प्रकाश रखता है ना। जी जी बोलिए, भगवान। जी जी प्रभु जी। अंधेरे में भी वैसे चेहरे चमकते हैं, लगता जी है जी कि 1000 वाट का बॉल लगा हुआ है। जी जी हेलो, जी, सही बात। वैसे कांति, आभा, अट्रैक्टिंग पर्सनालिटी कहिए इसको भी। गुरु और जैसे शनि, कि फोटो, गुरु जी जैसे कि फोटो में इसमें सुधांशु जी चमक रहे हैं पूरा। अरे बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, गुरु और शनि, गुरु और शनि जातक को शिल्पी, शिल्पी मतलब आर्ट प्रिय, शिल्पकला। कला, ठीक है, वास्तु, इंजीनियर भी कहा, देखा गया है जातक को, इंजीनियर भी। जी भगवान। शुक्र और शनि, शुक्र और शनि, शुक्र और शनि ऐसे जातक को पहलवान, पहलवान, एथलेटिक्स में रखने वाले, कुश्ती प्लेयर, ठीक है, इन पर कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रहों की युति देखी गई है। जी भगवान। चौपायों का स्वामी, चौपायों का स्वामी, एक दो नहीं, कई, जी खटाल, भगवान। हाँ, जो खटाल में जादव जी खटाल। वगैरह, जी जी हाँ, जी। खटाल में गाय भैंस ये सब का पालन करवाना। यहाँ खटाल नहीं, खटाल के स्वामी, ठीक ना, चौपायों के स्वामी के बारे में जी बात जी है। जी 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 जी, समझ गया। उन्होंने कौन से ग्रह का मालिक। बताया, शुक्र और शनि का? शुक्र और शनि, शुक्र और शनि एक बार दोबारा चौपायों, बताया। पशुपालक भी कह सकते हैं। बिल्कुल 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 एकदम। शुक्र शनि का दोबारा लिखवा दे, मगर थोड़ा रह गया मेरा। शुक्र और शनि की युति जो है जातक को पहलवान, कुश्ती, कुश्ती खिलाड़ी, रेसलर, ठीक है, बाउंसर जो आजकल देखे गए हैं हमारे बड़े बड़े लोगों के साथ में रहते हैं ना, काला ड्रेस पहने हुए, जी जी। हाँ, तो ये भी जो है सो उस पर भी।
और चौपायों का स्वामी, पशुपालक अस्तबल के हों या आपके घुड़साल के हों, ठीक है, या हाथी साल के हों, गज साल जिसको बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी 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 गुरु। प्रभु जी, अब वो प्रश्न हो जिसका उत्तर ले लीजिए, समय हो गया। अच्छा, आज की यही पे समाप्त करना है, 8 बजे से मीटिंग भी है ना। चलिए जी जी। चलिए प्रभु जी, एक एक करके अपना प्रश्न रखिए आप लोग। सबसे पहले तो राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी ने हैंड रेज किया है, बोलिए प्रभु जी। जी राघवेंद्र, गुरु जी, नमो नमः है। हाँ एक मिनट राघवेंद्र जी जी। राघवेंद्र जी थोड़ा सा माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए राजेश जी। गुरु जी, आज का तो होगा, कल का जी नोट नहीं कर पाए, कल की रिकॉर्डिंग में नहीं हो पाई जी। उसके बारे में एक बार कल के टॉपिक दर्ज केसरी आदि योग के बारे में दोबारा फिर कल बता दीजिए उनके बारे में। अच्छा, जो लोग नोट कर लिए हों, ठीक ना, देखिए अरुण जी थोड़ा जो ग्रुप एडमिन है उनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए, ठीक ना। कुछ योग के प्रकरण जो है सो बता दिए गए हैं, कुछ लोग जुड़ नहीं पाए हैं, ठीक ना। तो उसको जो है सो इनका नोट्स वगैरह उपलब्ध करवा दिए भगवान, क्योंकि ग्रुप में जो है सो नोट्स भेजा जाता है और एडमिन की तरफ से डिलीट मार दिया जाता है ना अरुण जी, अरुण होता है, तिवारी जी। ऐसा होता है, एडमिन लोग उसको मार देते हैं, डिलीट मार देते हैं। हाँ तो गुरुजी थोड़ा, जो आपने कल बताया हुआ तो पहले आपने बताया तो है गुरुजी, सूर्य की उसमें बता रखा है वो योग को जो गुरुजी ने बताया था। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, तो कुछ छूट गया, मान के जिसको चलिए नोट कि जिसको नोट लेना है भाई, अपने आपस में वो कर लीजिए और आपस में अपना ले दे लीजिए। ग्रुप में डालने पर वो एडमिन लोग उड़ा देते हैं। हाँ तो आपस में भाई संपर्क कर लीजिए। देखिए राजेश जी, अगर कोई हैं रेगुलर आने वाले, उनसे आप संपर्क करके देख लीजिए, कक्षा में आते जी हैं। गुरु जी। हमारा जी गुरु जी। हमारा खुद नोट नहीं बन पाता, मैं बस श्रवण करता हूँ, संचालन करना पड़ता है, हम बस सुनता हूँ बस सभी चीजों को। चलिए, तो सुधीर जी अपना प्रश्न करें प्रभु जी। बिल्कुल, ये जो योग है ये किसी भी भाव में बनते हैं या जी, ये जो योग लिखवाए हैं आपने मुझे किसी भी भाव में स्थित होने पर बन जाते हैं? किसी भी भाव में ऐसे योग जो है सो निर्मित होते हैं, ठीक है। इनका प्रभाव जो है, इनका प्रभाव जो है सो देखा गया है। हम्म, अगर उस भाव के फल जो है सो आ रहे हैं और उसी भाव में, ठीक है, जैसे वाहन आदि का सुख, भूमि भवन इत्यादि का सुख चौथे भाव से देखा जाता है ना। और चौथे भाव में इनमें से जी कोई, गुरु। चौथे भाव में इनमें से बने कोई भी योग उस समय जो है सो आपको दृश्य हो रहे हैं, और वह जो है राहु या केतु या किसी अशुभ ग्रह द्वारा पीड़ित नहीं है कोई भी ग्रह, तो अपना फल पूर्ण देंगे। समझ गए जी जी सुधीर जी? गुरुदेव जी, ठीक हाँ, है। अब व्यवसाय के लिए देखना है, व्यवसाय संबंधित ये इनमें से जो योग हैं, अगर सप्तम भाव में बनते हैं, पार्टनरशिप से संबंधित कोई योग बनता है सप्तम भाव में, सप्तम भाव किसी प्रकार से पीड़ित नहीं है, ठीक है, और वहां पर यह योग बन जाए, तो कहने का तात्पर्य है कि आपको इसका पूर्ण फायदा मिलेगा। और एक बात और, सिर्फ योग बन जाने से तुरंत आजीवन वैसा नहीं मिलता है, ग्रहों की दशा अंतर्दशा भी पढ़ाई जाएगी, उस दौरान ये फल जो है फलीभूत होते हैं। ठीक है सुधीर जी? जी गुरुदेव। चलिए ऋषि जी अपना प्रश्न करें प्रभु जी। गुरुजी, आपने चंद्र और शनि वाले में लिखा है कि माता को कष्ट होता है, माता इनकी माता भी दूषित होती है, तो इनकी माता दूषित से क्या समझे गुरुजी? माता दूषित का मतलब है कष्ट कष्ट। कष्ट भी, और साथ ही साथ में कुछ जो है सो उनके आचरण संबंधित जो है सो थोड़ा सा प्रभाव। चरित्र से होगा बस, जी चरित्र से ना, ये कहना चाह रहे हैं ना गुरुजी? हाँ, थोड़ा सा जो है सो वहां पर जो है सो त्रुटिपूर्ण व्यवहार जो है सो देखा गया है, ठीक है। दूषित मतलब शुभ ग्रहों से मिश्रित होने के कारण, एक इनका जो है सो, आवाज इको क्यों हो रहा है भाई? ना ना, वो म्यूट, वो ऋषि जी बाइक खोले थे इसीलिए डबल आवाज आ रही थी, म्यूट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए ठीक। देखिए, माता भी दूषित होने का मतलब सबसे पहला, अगर पूर्णतः दूषित यानी कि चतुर्थ भाव से माता का व्यवहार जो है सो माता के बारे में पूरा विवरण मिलता है। तो यहाँ पर अगर चतुर्थ भाव में भी यह योग बन रहा है तो थोड़ा सा प्रभाव जो है सो अपना ज्यादा दिखाएगा। अब देखेंगे कि अगर चतुर्थ भाव पीड़ित है या उसके जो कारक हैं वह कमजोर हैं, अपना फल नहीं दे पा रहे हैं, किसी प्रकार से वह पीड़ित हो गए, दूषित हो गए, ठीक ना, तो यह जो है सो प्रभाव और जो है सो प्रभावी होता है। तब हम जो है सो देख के और तब यह कहेंगे कि माता से संबंधित जरूर किसी प्रकार की, अब आचरण किसी का कैसे कहिएगा प्रभु जी कि वह दूषित है, तो इसके बारे में गहन नहीं निर्णय जो है सो अध्ययन लेके, करना पड़ेगा। हाँ, तो बाकी सारी चीजों को अगर देखते हैं तो हाव भाव, ठीक ना, इन सारी चीजों को देखते हुए बाकी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए अगर वह दर्शाते हैं तो भगवान आप निसंकोच होके इसको कह सकते हैं कि माता थोड़ा सा इधर उधर का व्यवहार करती हैं। डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, घुमा के इन सभी चीजों को बोलते हैं। ना घुमा के बोलना पड़ेगा, डायरेक्ट बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा। बवाल हो जाएगा और साथ ही साथ में बोलेगा कि नहीं ऐसा है नहीं, आप जबरदस्ती झूठ बोल अरे रहे हैं। गुरुजी, आप हमें बता रहे हैं, ठीक है गुरुजी, हम आगे थोड़े नहीं बोल पाएंगे, ये शब्द बोलने की क्या जरूरत है। हाँ, तो ये सभी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर स्त्री संबंधित कोई हम ज्योतिष को भी, ज्योतिष ये की तो बातें गुरुजी भी हमें कुछ घुमा बता रहे के हैं, बोलनी हमें बता पड़ती रहे हैं, हमें है। आगे बताने की जरूरत कुछ थोड़ी ना है बातें जो होती है अगर जान गए आप कुंडली में तो उसको बता भी नहीं सकते, बताएंगे तो वहाँ बवाल होगा। इससे अच्छा कि आप खुद मुक्त रहिए, काम वाली चीजें बता के वहां से हट जाइए। आपको यह बता रहे हैं ऋषि जी, दूषित का मतलब जो है यहाँ पर माता के चरित्र से संबंधित जो है सो कुछ न कुछ त्रुटिपूर्ण व्यवहार रहता है, बस इतना समझिए, ठीक है। अब इसको आप जो है चैलेंज कर दीजिएगा तो उसके लिए कुछ आधार होना चाहिए, ठीक ना ऋषि जी। जी गुरुजी। तो इसको डायरेक्टली चैलेंज करने से पहले थोड़ा सा स्वयं जो है सो निर्णय ले लीजिएगा, क्योंकि योग तभी प्रभावित हो फल देते हैं जब अपना दशा, अंतरदशा, होरा, नवमांश इत्यादि का जो है पूर्ण जो है सो आप ज्ञान रखें और सारी दृष्टि जो है सो वहीं पर बता रही है कि भाई इसकी तो जो है सो दशा ये है, ठीक है। तब तो आप बता सकते हैं। फिर जो है सो आप निसंकोच होके थोड़ा सा पूछिए, लेकिन बातों को थोड़ा सा घुमा के। आप जान गए अच्छी घुमा बात, के पूछिए। लेकिन फिर कहिए कि थोड़ा सा माता से थोड़ा सा दूषित व्यवहार जो है सो थोड़ा सा आपका रहता होगा, या इस प्रकार से कुछ भी जो है सो जातक का देख लीजिए, ठीक है ना। जी। तो माता का दूषित होने का मतलब यही है, उनको बोलिए कि रोग इत्यादि जो है सो है, थोड़ा सा जो है सो चंचल स्वभाव है, इस तरीके से जो है सो बोले। हाँ, घुमा के बोलिए, डायरेक्ट बोलेंगे तो फिर वहाँ आफत आ जाएगी। चलिए राघवेंद्र जी अपना प्रश्न करिए प्रभु जी। जी गुरुदेव, आपने दो ग्रह की युतियों के बारे में बताया और एक ही भाव में चार चार ग्रह, तीन तीन ग्रह हो तो भगवान उसका भी आगे बताया जाएगा, एक ही साथ आगे सात आगे बताया जाएगा। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए, पहले दो ग्रहों के बारे में समझिए, ठीक है गुरुदेव। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सब बताया जाएगा। ये भाव प्रकरण चल रहा है, लंबा चलेगा, सब बताया जाएगा। 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, जैसे भी है सब बताया जाएगा। इतना जान लीजिए कि ऐसा भी आपको कुंडली देखने को मिलेगा या भविष्य में मिल सकता है जब एक साथ में 8 ग्रह आ जाए, ठीक है। जी 8 ग्रह यदि आ गए एक साथ में तो भी जो है उसका तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं। 9 ग्रह हैं हमारे, राहु और केतु जन्म कुंडली में सदैव एक से दूसरे सप्तम स्थान पर रहेंगे, ठीक। जी वो जी जी है जी। ना का, बोलिए। हाँ जी जी भगवान। तो भगवान अभी तक का अपना अनुभव बता रहा हूं कि 5 ग्रहों से ज्यादा की 5 से ज्यादा, ठीक है, 6 ग्रहों की युति, 6 ग्रहों से स्टार्ट हो जाता है, 6, 7,
8 ग्रहों की युति जातक को पागल बना देती है। ठीक है। जी जी 5 भगवान। ग्रहों की जी युति भगवान। से थोड़ा सा जातक मतिभ्रम व्यवहार करता है। ठीक है। ठीक है जी गुरुजी। भगवान। हाँ, और 4 ग्रहों की युति बताई जाएगी प्रभु जी। अभी तो 2 के बाद 3 चलेंगे, ठीक ना। ठीक ठीक ठीक। चलिए थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए प्रभु जी, धैर्य जितना रखेंगे उतना आनंद आएगा पढ़ने में। आप लोग परेशान न हो, धैर्य रख के पढ़िए आनंद से। अभिजीत जी अपना प्रश्न करिए प्रभु जी। गुरुदेव, आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया कि ग्रह एक ही राशि में आने से अस्त नहीं होते, लेकिन उसका डिग्री होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में बताया जा चुका है कक्षा में। प्रत्येक ग्रह सूर्य की राशि में बैठ जाने से अस्त नहीं हो जाता है। सूर्य से, ठीक है, सूर्य से कितने अंश के अंतर पे कोई ग्रह अस्त होता है, यह जो है प्रकरण पहले बताया जा चुका है। ग्रहों का उदय अस्त प्रकरण है। ग्रहों का वक्री हमने एक ही दिन बताया था, ग्रहों के वक्री होने का तात्पर्य और ग्रहों के अस्त होने का, है ना अरुण जी। जी जी, कक्षा हो चुकी है भगवान। हाँ, तो इसको जो है सो देख ले। प्रत्येक ग्रह के बारे में लिखवाया गया वीडियो अभिजीत। देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। पीछे वीडियो देख लेंगे, समझ में आएगा आपको। सनातन ज्ञान संस्थान के आपका जो है सो जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो है सो पड़ा हुआ है टाइटिल के साथ में, यही अस्त का प्रकरण पे, ठीक ना। देखिए जी जी भगवान, टाइटल के साथ हर हर प्रकरण चल रहा है। गुरुदेव जी प्रभु जी। भगवान, आपने गुरुदेव ये लिखवाए हैं कि सूर्य और मंगल जो है राजा और सेनापति हैं, तो यह पाप प्रभाव तो बढ़ाएगा, तो यह तेजस्वी कैसे होगा भगवान, और सत्य युक्त कैसे हो सकता है? बिल्कुल, राजा अगर सत्य होगा, मतलब सत्यवादी होगा, सत्य आचरण करने वाला होगा, ठीक है, तो एक राजा का सेनापति जो है वह जो है सो सत्यवादी नहीं हो सकता है। होगा भगवान, होगा। तो लेकिन सत्यवादी का मतलब पाप, देखिए सूर्य को पापक ग्रह माना गया है, माना गया है। जी भगवान। क्रूर माना जी गया, भगवान। माना गया है। जी मंगल को क्रूर ही माना गया है, जी। ठीक, और पापी भी। और पापी भी माना गया है। जी वो जब 2 पापग्रह एक साथ आएंगे तो उनका फल जो है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए। जी, फल बढ़ेगा, तो ये सत्य युक्त नहीं ना हो सकता है, ये झूठ राजा अगर, मिथ्यावादी हो सकता है। अच्छा सूर्य और मंगल में पावर किसका ज्यादा है बताइए, मंगल का, सूर्य का है। सूर्य का है। तो सूर्य जो है सो उसकी प्रवृत्ति क्या है, सात्विक प्रवृत्ति है कि नहीं है, बोलिए। जी, सात्विक है, लेकिन उग्र भी तो है। हाँ, उग्र भी है, सात्विक भी है। तो राजा जो भगवान, राजा हमेशा क्रोधी थोड़ी होता है, हमेशा क्रूर व्यवहार थोड़ी करता है, बोलिए। जी जी जी, समयानुसार। समयानुसार अगर सूर्य किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है, ठीक है, और उसका प्रभाव ज्यादा है, तो एक साथ युति उसका डिग्री और बल देखेंगे, उसके बाद तो आप ये कह सकते हैं भगवान, अगर उसका डिग्री बल अच्छा होगा तो क्यों गलत प्रभाव देगा। जब वो कुपित होगा, जैसे कि उसका डिग्री बल कम हो गया, हो रहा होगा, तब वो गलत प्रभाव देगा जातक को। अभिजीत जी, जी गुरुदेव। दोनों बातें जो हैं विपरीतार्थक आपको प्रतीत हो रही हैं, है ना। जी प्रभु। कि एक राजा सत्यवादी भी है, राजा जो है सो पापी भी है ना। वो जी विपरीतार्थक चीजें लग रही हैं। जी बिल्कुल। तो भगवान जैसा राजा रहेगा, जैसे कृष्ण जी, ठीक, कृष्ण जी, और कृष्ण जी के सेनापति कौन, अक्रूर जी, ठीक। जी गुरुदेव। तो कृष्ण जी जी तो भगवान। संहार करते ही हैं, बोलिए। जी जी जी। तो अक्रूर जी भी उनके साथ में है, लेकिन क्या कृष्ण जी की प्रवृत्ति जो है वह जो है सात्विक नहीं दिखती है आपको, बोलिए। सात्विक तो है। अब देखिए दूसरा, धृतराष्ट्र, कहानियों में चलिए अपने। धृतराष्ट्र,
ठीक। जी और उनके सेनापति कौन? पितामह भीष्म। जी पितामह भीष्म सात्विक। जी राजा जो है सो जी क्या भगवान। है? राजा जो है सो क्या है? धृतराष्ट्र को आप कैसे राजा बताएंगे, बताइए। क्रूर और तामसिक। क्रूर और तामसिक। तो जो है प्रभाव जो है राजा का जो है सो किस पर रहेगा, बताइए। सत्यवादी मंत्री होने के बाद भी, आप सेनापति होने के बाद भी राजा का व्यवहार जो है सो संहारक ही रहा। सत्य रहा, बताइए। नहीं भगवान नहीं। धार्मिक रहा। जी नहीं। तो दो अलग अलग चीजें एक ही साथ आ गई। जी हाँ तो यहाँ पर विपरीतार्थक भी है और समानार्थक भी है। राजा को बल किससे मिल रहा है कि हमारे पितामह भीष्म तो जो है सात्विक। अविजित हैं। जी अभिजीत है हाँ। अविजित हैं, आप ही की तरह नाम के अनुसार, जी है ना। जी लेकिन फिर भी जो है उनके साम्राज्य का जो है सो विध्वंस हुआ कि नहीं? बिल्कुल। उनके पाप में कमी जी आई? जी बताइए। जी जी भगवान, सही। अब और कोई प्रश्न शेष हो तो पूछिए भगवान। नहीं नहीं ठीक है भगवान, धन्यवाद भगवान। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरि कृष्ण जी। हरी जी। उन्हें गज केसरी योग के बारे में पूछना था मुझे। जी प्रभु जी। एक ये कुंडली में काल सर्प योग जैसा है, मतलब एक तरफ राहु है और दूसरी तरफ केतु और बीच में सारे ग्रह हैं और एक गज केसरी योग बनता है बीच में। जी तो वो खंडित हो जाएगा या गज केसरी योग रहेगा वो? अभी काल सर्प योग के बारे में बताया जाएगा प्रभु जी, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन बता रहा हूँ मैं, बीच में है। हाँ हाँ, तो ये वहां पर ज्यादा समझ में आएगा कि काल सर्प योग का क्या क्या प्रभाव है और किन किन शुभ योगों को भी यह जो है सो नष्ट करता है, ठीक है। जी ठीक है भगवान। काल सर्प योग देखिए 108 तरीके के काल सर्प योग पराशर जी ने बताए हैं, जिसमें 27 योग जो है पूर्णतः जो है मतलब पूर्ण काल सर्प दोष, और उसमें से जी आंशिक भगवान, सही बात है। 81 जो है हमारे आंशिक काल सर्प दोष बताए गए, ठीक है। तो कब कब किस किस परिस्थिति में पूर्ण काल सर्प दोष होता है और कब कब जो है आंशिक काल सर्प दोष होता है, और किन शुभत्व फलों की वृद्धि करता है काल सर्प दोष भी, और किन शुभ योगों के होने के बाद भी काल सर्प योग जो है उनके शुभत्व को नष्ट कर देता है। तो जब हम काल सर्प योग के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये वहां पर ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है हरिकृष्ण जी। जी 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 भगवान, ठीक है। चलिए तो भगवान एक निवेदन है। बोलिए प्रभु जी। ऐसा बहुत सारे ग्रह हैं जो बुरे प्रभाव डालते हैं, तो उसका साथ साथ में निवारण वाला भी उपाय चलता रहता है इसमें। नहीं प्रभु जी नहीं, ये नहीं 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 प्रभु जी उसकी अलग कक्षा चलेगी, निवारण की भी कक्षा चलेगी। ये अब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, उसके बाद निवारण की भी कक्षा आएगी और आपको हर ग्रह के बारे में उसका निवारण का भी उपाय भी बताया जाएगा। आप लोग अरुण बस जी, धैर्य बना के पढ़िए प्रभु जी बस। अरुण जी, अभिजीत जी, जो कोर्स हमने जो है डिजाइन किया है फलित जी ज्योतिष गुरुदेव। का, जी एक बार गुरुदेव। उसका आप अवलोकन कर लीजिए, है ना, जी ग्रुप में आपके पास में उपलब्ध है? जी आपके पास में दोबारा है? गुरुदेव दोबारा डाल दीजिए और देख लेंगे। देखिए आज मैं आप लोगों के सामने जो हमारा फलित ज्योतिष का प्रकरण है उसको जो है सो ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग पुनः जो है सो उसका एक बार अवलोकन कर लीजिएगा। जब इसका अवलोकन करेंगे तो आपको पता चले जाएगा कि कुछ प्रश्नों को जो आपको रोका जा रहा है कि आगे के प्रश्न हैं, आपको स्वतः पता चल जाएगा, ठीक ना। जी गुरुदेव जी। हाँ, तो इसको जो है सो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न शेष न रह गया हो तो भगवान बताएं। है ना गुरुदेव, किसी का कोई प्रश्न नहीं अब रह गया लग रहा है। अब कक्षा को विश्राम दिया जाए। मीटिंग का लिए जो है सो कॉल आ रहा है, ठीक है ना। जी भगवान।
हाँ, तो आप सभी से निवेदन है कि पुनः कल की कक्षा में आप लोग प्रस्तुत रहिए और हम लोग इसी तरह कक्षा को जो है सो हंसते खेलते प्रत्येक योग को पढ़ेंगे, उसके फल को पढ़ेंगे और कक्षा इसी तरीके से चलते रहेगी। रिकॉर्डिंग हो रही है जी कक्षा भगवान। की, सारी रिकॉर्डिंग जो है सो आपको ग्रुप में समयानुसार उपलब्ध हो जाएगी। आज की कक्षा यहीं पर जी भगवान। समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुदेव। हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुरुदेव शुभ रात्रि। सभी लोग लेफ्ट हो जाए भगवान, रिकॉर्डिंग तभी बंद होगी। और कल वाला क्या हुआ भगवान? कल का भी रिकॉर्डिंग हुआ है नहीं हुआ? नहीं भगवान, कल की रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्योंकि कोई उपलब्ध नहीं था। अच्छा, कोई थे नहीं क्या कल? रमेश जी अपना परिचय देते भगवान, रमेश मिश्रा जी। रमेश मिश्रा जी अपना परिचय दे भगवान। रमेश मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज जा रही है आप तक? अगर आप परिचय नहीं देंगे भगवान तो अगले दिन से कक्षा में आपकी एंट्री नहीं होगी। हेलो, जय श्रीमन जी नारायण भगवान। जी। हम रमेश मिश्र जी जी रोहतास से हैं, बिहार से। हम जी नए जी स्टूडेंट हैं, हम पहली बार ज्वाइन किए हैं इसमें। जी, इसीलिए आपका परिचय लिया जा रहा है भगवान। जी, हाँ। आप आप कहाँ से बिलोंग करते हैं भगवान? हम रोहतास बिहार से बिलोंग करते हैं। जी जी भगवान। गोत्र क्या आपका है भगवान? जी, गोत्र गोत्र भारद्वाज गोत्र है के जी। बारे में। जी भगवान, जी भगवान। जिससे कि आप ग्रुप में किस माध्यम से आए हैं? कोई जोड़ा है ग्रुप में या किसी लिंक से आप जुड़े हैं? नहीं, कोई जोड़ा है तभी तो आए सर। कौन जोड़ा? बताएंगे ये उनका नाम? नवीन जी दिए थे हमें ये। अच्छा अच्छा, नवीन जी के माध्यम से आप आए हैं। जी जी। जी जी, धन्यवाद। सभी लोग कक्षा से छोड़े तभी रिकॉर्डिंग बंद होगी पूरी। नहीं तो रिकॉर्डिंग इसी तरह चलती रहेगी, कोई बंद करने वाला नहीं है। नमो नमः प्रभु जी। हरिओम नमो नमः बोल। और बताइए प्रभु जी, कैसे हैं आप? फोन करिए भगवान, रिकॉर्डिंग चल रही है। गौरी जी कक्षा छोड़े भगवान।